भाई सभी को नमस्कार। उम्मीद आप अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई पर लगे हुए होंगे। आप सभी को एक चीज गौर करने वाली होगी, जब भी हम एग्जाम में बैठते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ रहे हैं। ऐसा ही एनटीपीसी 2025 में जो एग्जाम आपके पास हुआ था उसमें हुआ था। लेकिन क्या वास्तविकता है? वास्तविकता अलग है। हम कुछ मार्केट में चलने वाली स्टैटिक विस्टैटिक की बुकों को ले लेते हैं, कुछ ऐसी बुकों को ले लेते हैं जो पुराने पैटर्न पर चल रही हैं। लेकिन हर साल एग्जाम अपना लेवल बढ़ा रहा है, लेवल को चेंज कर रहा है। टॉपिक्स जो हैं वो छोटे छोटे टॉपिक्स को बड़े बड़े टॉपिक्स में कन्वर्ट कर रहा है। कौन किसके द्वारा कन्वर्ट किए जा रहे हैं? ये सभी कन्वर्ट किए जा रहे हैं हमारे पास रेलवे एग्जाम के द्वारा। तो आज मैं यही डिस्कस करने वाला हूं 2025 में कौन से 10 नए टॉपिक पूछे गए थे। कंप्लीट ई बुक में इसकी बनाकर आपको दे दूंगा विद डायग्राम विद इमेजेस। आपको कहीं भी कुछ भी भटकने की जरूरत नहीं है। एक सिस्टमैटिक वे में एनालिसिस करने के बाद यहां पर सब कुछ मिलेगा आपको बेहतरीन तरीके से। अगर मैं बात करूं कौन कौन सी चीजें जो है वो हमारे पास नहीं आई थी, मैंने आपको एक सिंपल सी चीज बताई थी कि मैं आपको 40 टॉपिक्स की पीडीएफ दे रहा हूं, है ना। 40 टॉपिक्स की पीडीएफ जो लास्ट टाइम रेलवे एग्जाम में बेस्ट टॉपिक बने थे। बेस्ट टॉपिक का मतलब जो नए 10 नए टॉपिक जुड़े थे उसके अलावा कुछ पॉइंट बने थे, कुछ तो हमारे पास 40 टॉपिक बने थे उसकी अलग से। ठीक है, ये कौन कौन से टॉपिक है जो हमारे पास बनते हैं? देखो, ये पिछली बार 10 ऐसे टॉपिक थे जो बार बार पूछे जा रहे थे। कौन कौन से? बैंकों की स्थापना। तो आप बैंकों की स्थापना के साथ साथ जितनी भी संस्थानें हैं नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर, सबकी स्थापना, सबके हेडक्वार्टर, सबकी सारी चीजों को कवर अप करना होगा। तो यहां से हम एक कदम आगे की ओर बढ़ेंगे और हम याद रखेंगे बैंकों की स्थापना के अलावा राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जितनी भी संस्थानें हैं उनके हेडक्वार्टर और उनकी स्थापना को याद रखेंगे। दक्षिण भारत के मंदिरों की शैली पूछी गई थी, तो हमें इस बार क्या करना है, जितने भी हमारे पास मॉन्यूमेंट्स हैं उनके निर्माणकर्ता, उनको कब यूनेस्को में शामिल किया गया, वो कहां पर है, किसके द्वारा बनवाए गए, इसको ऐड ऑन करना होगा एक्स्ट्रा। तो हम अगर 4 कदम आगे की ओर बढ़कर सोचेंगे ना तो यकीन है जीएस में अच्छे नंबर गेन करोगे। यही स्ट्रेटेजी होती है। पिछली बार की तरह उसी जगह पर रह गए तो क्या फायदा, फिर रेलवे नहीं पूछेगा। हमें 4 कदम आगे बढ़कर सोचना होगा। जैसे इतिहास की प्रमुख प्रशासनिक इकाइयां पूछी गई थी, इतिहास की प्रशासनिक इकाइयों में कैसे क्वेश्चन बने थे। जैसे आपसे पूछ लेगा कि मुगल काल में प्रांत को क्या कहा जाता था, तो हम इस बार क्या करेंगे, हम एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, सभी की प्रशासनिक इकाइयों को लेकर बात करेंगे। सारी की सारी प्रशासनिक इकाइयां, वैदिक काल की प्रशासनिक इकाइयां, मतलब सिंगल प्रशासनिक इकाइयों को नहीं छोड़ेंगे जो एग्जाम में बनती हैं। इसके अलावा सरकार के लक्ष्य, तो इस बार हम क्या करेंगे 2024, 25, 26 जो करंट का हमारे पास सरकार के लक्ष्य हैं उनको लेकर एक बार में सारा एक चार्ट में लिख लेंगे। कब तक टीबी मुक्त घोषित करने वाला, अंतरिक्ष पे कब तक स्पेस सेंटर स्थापित करने वाला है ना। इसके अलावा इबोला मुक्त कब होगा, नेशनल और इंटरनेशनल, केवल भारत ही नहीं, पिछली बार भारत लेवल पर पूछे गए थे, इस बार हम इंटरनेशनल लेवल तक चीजों को कवर करेंगे, सारी की सारी चीजों को। इसके अलावा सोशल मीडिया के पिछली बार टॉपिकों को, जैसे आपसे पूछ लेगा कि यूट्यूब की स्थापना किस ईयर में की गई, किसके द्वारा की गई। अब की बार हम कैसे चीजों को कवर करेंगे, अब की बार हम मिक्स क्वेश्चन करेंगे, जैसे मिक्स चीजों को समझेंगे, कब स्थापना की गई, किसके द्वारा स्थापना की गई। साथ के साथ आपसे हम इस लेवल की चीजों को लेकर कवर करेंगे, कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, कौन सा नहीं है, और किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का क्या यूज है, उनके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन। जैसे लिंक्डइन है, लिंक्डइन किन किन चीजों के लिए यूज होता है। आपसे यूट्यूब है, यूट्यूब किस किस चीजों के लिए यूज होता है ना। इनके यूजेस को पढ़ेंगे, स्थापना और किसने की तो पढ़ेंगे ईयर, लेकिन इसके अलावा इनके यूज कौन कौन से की पॉइंट को समझेंगे। रेलवे हेडक्वार्टर, तो इस बार हम रेलवे हेडक्वार्टर के अलावा रेलवे हेडक्वार्टर की स्थापना, 18 रेलवे हेडक्वार्टर, उनकी स्थापना है ना कहां पर है वो देखेंगे और कंप्लीट रेलवे को समझेंगे। लोक नृत्य बहुत अच्छे से, तो लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य और स्टैटिक जीके में आपको कंप्लीट करा दूंगा। महिला सशक्तिकरण गया तो इस बार महिला सशक्तिकरण हो गया, और बाकी के जो छोटे छोटे टॉपिक हैं आपके पास वो सारे के सारे कवर करेंगे। ठीक है ना। करंट अफेयर कंप्लीट, ऐप एंड पोर्टल, ये भी आपको बहुत बढ़िया तरीके से। इसके अलावा जो मुझे ऐसा लगता है, इनके अलावा ऐसे टॉपिक हैं जो आगे की तरफ हिट कर सकते हैं, मैं इसी में आपको काउंट करके एक सिंगल पीडीएफ में दे दूंगा। क्लियर है। आप कभी देखोगे विकास राणा जीएस चैनल पर जाओगे, तो आप विकास राणा जीएस चैनल पर जाओगे तो आपको ये सारी की सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। मैं कवर भी करा रहा हूं, तो इस पर कभी जाओ और जाने के बाद आप देखो। जैसे मैं यहां पर गया, विकास राणा जीएस वाले पार्ट में गया, है ना, तो मैंने अभी आपको स्टैटिक जीके की, उसकी करंट
करंट अफेयर की क्लास कराई है, तो ये करंट अफेयर बड़े एग्जाम ओरिएंटेड में चीजों को करा रहा हूं जो रेलवे पूछता है। तो ये जो मैंने कवर कराई है ना करंट अफेयर वाला पार्ट, इस करंट अफेयर को एक दो कवर कर लेना, ठीक है ना। इससे पहले भी मैंने कवर कराई है करंट अफेयर वाला पार्ट, इससे पहले भी कवर कराया है, ठीक है। तो उस करंट अफेयर को भी कर लेना, लाइव वाले सेशन में जाना, आप खुद देखना मैंने कौन कौन सी चीजें आपको कराई है। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहां पर आपको रेलवे एग्जाम से रिलेटेड एक सिस्टमैटिक वे में एक एनालिटिक चीज आपको देखने को मिलेंगी। ऐसा हाय हुल्ला कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा। मैंने आपको देखो सारी की सारी जीएस वाला पार्ट बड़े बढ़िया तरीके से करा रखा है। सुबह के टाइम लूसेंट सीरीज हमारी चलती है, और लूसेंट सीरीज में देखना ये पार्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, है ना, फिफ्थ, और इसके अलावा 6, 7, 8, मतलब ये सारा का सारा 9 बजे लूसेंट वाला पार्ट है जो चल रहा है। इसे अच्छे से करते रहो बढ़िया तरीके से। कल कंप्लीट 9 बजे स्टैटिक जीके की क्लास है, जिसमें 500 क्वेश्चन का रिवीजन मैं करा रहा हूं, तो उस क्लास से भी जुड़ना मत भूलिएगा। क्लियर है? ये तो हुई यहां तक की चीजें। अब यहां पर आइएगा, ये सारे के सारे टॉपिक हुए, और इसके अलावा ये तो हुए वो टॉपिक जो हिट करता है एग्जाम में, हिट करता है एग्जाम में। इसके अलावा आपके हिस्ट्री के ये वाले टॉपिक, है ना, और आपके राज्य व्यवस्था के ये सारे टॉपिक, भूगोल के ये वाले टॉपिक, इकोनॉमिक्स के ये वाले टॉपिक, भौतिक विज्ञान के, जीव विज्ञान के, रसायन विज्ञान के, इसके अलावा कला और संस्कृति के, ये सारे के सारे टॉपिक एक्स्ट्रा, इसे कहते हैं 40 टॉपिक की मेन पीडीएफ। ये सारा का सारा कंटेंट मैंने टेलीग्राम पर डाल दिया है, जिसमें देखो ये रही टॉप 40 टॉपिक्स की पीडीएफ, है ना। ये सारे के सारे जो हमारे पास देखो, साइंस, आधुनिक भारत, है ना, सारे के सारे इतिहास, पॉलिटी, ज्योग्राफी, सारे के सारे रिवीजन नोट्स यहां पर देखने को मिलेंगे। यहां पर अपडेट होगा मॉक टेस्ट, यहां पर अपडेट होंगे लास्ट टाइम रिवीजन नोट्स एग्जाम से 10 दिन पहले, यहां पर अपडेट होगा लास्ट टाइम एमसीक्यू रिवीजन नोट्स और एग्जाम डोज पीडीएफ। एग्जाम डोज पीडीएफ मतलब 10-10, 15-15 पेजों की ई बुक आपको मिलेगी, हिस्ट्री की 10 पेजों की, साइंस की 10 पेजों की। और वो ई बुक कैसी होगी? वो ई बुक ऐसी होगी कि डोज की तरीके से काम करेगी। एक दिन में आपको रिवाइज करना है, सारी की सारी जीएस का रिवीजन आपका हो जाएगा। वो डोज भी आपके लिए तैयार हो रही है जीएस को लेकर। सुपर डोज आपको मिलेंगी, जो एग्जाम से पहले आप ऐसा लगेगा कि एग्जाम से पहले हमने चार्ट ली, और चार्ट ली तो पूरा का पूरा रिवीजन हो गया, ठीक है। ये सारा का सारा यहां पर आपको देखने को मिलेगा, और फ्री नहीं होगा, सबसे पहली चीज है, ठीक है। बहुत मेहनत से सारे के सारे चीजें बनाई जा रही हैं। क्लियर है? अगर मैं बात करूं, इसमें मैंने 5000 क्वेश्चन लूसेंट के, 18 महीने के 1600 क्वेश्चन की करंट अफेयर, 2000 आपके साइंस के एमसीक्यू एनसीईआरटी, 1000 एमसीक्यू ज्योग्राफी, 1000 स्टैटिक जीके, 1000 एमसीक्यू एक्स्ट्रा डाल दिए हैं। ऑल हैंड रिटन नोट्स, टॉप टॉपिक्स पीडीएफ जो मैंने अभी आपको बताई सोशल मीडिया वाली, टॉप 40 टॉपिक्स जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताई हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी के, और न्यू एडिट टॉपिक्स। आने वाले समय में मुझे ऐसा लगेगा कि ये टॉपिक एड ऑन करने चाहिए, वो भी मैं एड ऑन करके दूंगा। क्लियर है? तो ये सारे का सारा कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। बढ़िया तरीके से सारी चीजों का रिवीजन करो। और ये जो नए टॉपिक हैं, इन नए टॉपिक में अभी तो मैंने 10 बताई, मैं कम से कम इसे 25 तक खींचूंगा एक एक क्वेश्चन को एनालिसिस करने के बाद। और मुझे लगेगा कि ये क्वेश्चन एक भी इस टॉपिक से आया है, उसे भी उसमें एड ऑन करके पूरा का पूरा, मतलब आप देखोगे कि सब मेहनत कर रहे हैं हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स में, आप करके जाओगे 80% एकदम अलग वे में तैयारी, 20% औरों की दौड़ में, और यही वे आपको अलग लेकर जाएगा, सिलेक्शन की ओर लेकर जाएगा। मेरी बातों को आप समझ पाए होंगे। यही सबसे बेस्ट तरीका होता है प्रीवियस पेपर को एनालिसिस करना, उसके आगे 4 कदम सोच के आगे की ओर बढ़ना, और सारे का सारा कंटेंट एक जगह मिल जाए तो कोई बात ही नहीं है सिलेक्शन को लेकर। सुपर डोज, पावर डोज, एमसीक्यू की लास्ट टाइम रिवीजन नोट, सब कुछ यहां पर प्रोवाइड आपको होगा बढ़िया तरीके से। तो विकास राणा जीएस को कर लेना सब्सक्राइब, बढ़िया तरीके से आप यहां पर रिवीजन करो, अच्छे तरीके से पढ़ो, और बेहतरीन तरीके से वीडियो को शेयर करके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में 9 बजे। आपकी स्टैटिक जीके की कल क्लास है, उससे जुड़ना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद सभी को।